अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज हमारे वज़ीर दफ़ा की पहले बात सुनते हैं और अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे स्वीडन से। पहले ये सुनते हैं साहब की। जी हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहां पे जाते हैं। इस मुल्क में जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है उतर सकता है। ये नाज़रीन अभी आपने सुना। अच्छा, मसला ये है कि जिन्ना हाउस की बातें की जा रही हैं और हमारी आवाम जिसको ये पता नहीं कि हम किसके जलसे पे आए हैं और 28 तारीख को क्या हुआ था, वो सड़कों पे आके उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट किसकी है। वो कह रहे कि इमरान खान को भगाने आए हैं। गवर्नमेंट है जो है वो तो आप सबके इल्म ही है कि पीडीएम चोरों का टोला है। तो यूं साहब ये बताइए कि अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं। अभी वज़ीर दफ़ा बता रहे थे, ये खुल के नहीं उन्होंने बताया, मगर वही ताकतवर लोगों ने ये क्लब बनाए हुए हैं जिनका जिक्र करो तो उठा के ले जाते हैं। तो जिन्ना हाउस के मतलब इतना बड़ा ये ड्रामा किया जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, फिर बयान दिलवाए जा रहे हैं, ये क्या उधर फौज नहीं रोक सकी, कोई उस पर नहीं रोक सकता, अदालतें क्यों नहीं पूछती ये बात? देखिए मुबारक साहब, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये ओपन फ्रॉड है, खुला हुआ फ्रॉड है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं, अगर जाइल हैं या खा के सो गए और उनकी अकल काम नहीं कर रही, वो माफिया ने उनके ऊपर वो हीरोइन का टीका लगाया हुआ है, तो हमारा कसूर नहीं है। जिना हाउस पाकिस्तान ना तो कायदे आजम वहां रहा था, जिना हाउस कायदे आजम ने खरीदा था, ये कहते हैं आर्मी ने टेक ओवर किया हुआ था। तो उसके अंदर अगर हीरे जवाहरात सोना सारा पाकिस्तान का वहां छुपाया हुआ था किसी ने, तो फिर तुम कह सकते हैं कि चलो जी इमरान के बंधु ने वहां जाके तोड़ा, सारा सोना चला गया, हीरे जवाहरात चले गए। तो जब जना हाउस की बात हो रही है तो पाकिस्तान जो जना ने बनाया था वो सारा टूट गया। आधा पाकिस्तान तो पहले चला गया, इसके बाद जो बचा है ये माफियाज, ये क्रिमिनल्स उसको खा गए। ना उसके अंदर पैसा है, ना उसका सिस्टम है। वो एक ढांचा है जिसके अंदर जिस्म ही नहीं है, अंदर से खाली है, बाहर से ढांचा एक बना हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का पहली दफा सुना है कि फौज ने लोगों को रिक्वेस्ट की कि हमारे फेवर में जुलूस निकालो। दुनिया में ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। कभी फौज के फेवर में कभी सड़कों पे लोग नहीं आए। ये कौन लोग हैं? ये माफियाज हैं, माफियाज के पैदा करदा क्रिमिनल्स हैं। और फौज को क्या जरूरत है? फौज एक पाकिस्तान का अदारा है, उसको पैसा दिया जाता है। अगर कोई फौजी शहीद हो जाता है तो वो उसको आजमत इसलिए दी जाती है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है तुम फौज में आए हो, तुम्हें पूरी सहूलियात दी जाएंगी, खाना पीना फ्री होगा, मकान मिलेंगे, मेडिकल मिलेंगे, तुम्हारे बाप दादे को भी मिलेंगे। और जब कुर्बानी का टाइम आ गया तो फौजी ने कुर्बानी दी तो पूरी दुनिया में फौज ने एहसान कर दिया, फौज ने हमारी मदद कर दी, फौज के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। तो तुमने फौज क्यों बनाई हुई है? फौज का बनाने का मकसद क्या है? यही मकसद है कि पाकिस्तान की हिफाजत की जाए, पाकिस्तान की बाहर से अंदर से हिफाजत की जाए। ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो तुम लोगों पे पूरी दौलत लटा रहा है। तो जब 4 बंदे शहीद हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में फिर रात दिन अफसोस अफसोस, ये हो गया वो हो गया, फौज ना होती तो ये होता, फौज ना होती तो वो होता। ये कभी हमने नहीं सुना। अमेरिका की फौज पूरी दुनिया में फैली हुई है, वहां शहीद होते, किसी का वहां लोग मरते हैं, कत्ल किए जाते हैं, किसी का नाम नहीं लेते कोई। कई महीने उनको लाशें घर में नहीं जाती। तो मुबारक साहब, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो ये बात है। तो ये मुबारक साहब जो कुछ हो रहा है, जिना हाउस के ऊपर अगर लोगों ने हमला किया तो पुलिस, आपकी फौज, आपके लेटेस्ट जो चीज होती है, फिर एंड के ऊपर कमांडो बनाए जाते हैं। मुझे आप बताएं कि पुलिस किधर थी जब पुलिस घर लोगों के ऊपर रात को छापे मारती है, औरतों को सोए हुए निकालती है बेड से? तो वो पुलिस जब देख रही है कि 100 बंदा 200 बंदा आ रहा है, वो जा भी रहा है आर्मी की इंस्टॉलेशन की तरफ, तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? नंबर 1। नंबर 2, आपकी फौज, इतनी बड़ी फौज, लाहौर भरा हुआ है,
फौज से कितने डिवीजन आर्मी है, क्या वो नहीं रोक सकते थे? जो निहत्थे लोग थे जिनके पास ना तो मशीन गनें थी, ना उनके पास मिसाइल थे, ना उनके पास कोई हथियार फेंकने वाली कोई चीज थी, वो तो निहत्थे लोग थे, उनको क्यों नहीं रोका गया? क्यों दरवाजे खोले गए? क्यों लुटवाया गया? किसने आग लगाई? ये बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का काम है कि आर्मी के बड़े बड़े सीनियर लोगों को बुला के पूछे, बताओ ये पाकिस्तान की फौज हमने क्यों बनाई हुई है? अगर तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सके और बार बार जनाओ इमरान उसके सारे बंदे अंदर करो, उनको खत्म करो, पार्टी को खत्म करो, इट्स ए बिग फ्रॉड। पाकिस्तान के साथ फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड से चीफ जस्टिस बहुत बड़ी इंक्वायरी करे, सब पता लग जाएगा ये किसने प्लानिंग बनाई थी, किन के बंदे अंदर गए थे, किन्होंने आग लगाई, और बंदे सारे इमरान और उसके बंदों के ऊपर डाल दिया गया, अंदर करो, औरतों को पकड़ लिया गया। तो ये दुनिया में ऐसे होता नहीं है ना, ममालिक इस तरह चलते हैं। फौज लोगों के जहन में एक बात है, मेरे मुंह से गाल निकल गई है, ये जो गद्दार है पाकिस्तान के, ये फौज का नाम लेके पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे, पाकिस्तान लोगों को। फौज हमारे फौज वो फौज ये करता है जो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, और उसको कितना पैसा दिया जाता है? $बिलियन दिए जाते हैं। अगर वो फौज आपकी हिफाजत नहीं कर सकती इंटरनली एक्सटर्नली, तो फौज का क्यों सड़कों के ऊपर क्यों नारे लगा रहे हो? फौज जिंदाबाद। फौज आई इसीलिए कि वो पाकिस्तान को जिंदाबाद करवाए, पाकिस्तान को करवाए, पाकिस्तान के लोगों को करवाए, पाकिस्तान की इज्जत को करवाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देखिए, मैं आपसे एक बात ऐसी करने वाला हूं, आप हैरान होंगे। हमने पाकिस्तान में जितने जनरल हमने देखे तो है ना, अगर हम मिले नहीं है या उनके घरों में नहीं गए तो हमने देखे तो है, उनकी हिस्ट्री देखी है, टेलीविजन के ऊपर देखे, अखबारों में देखा है, चलते फिरते देखे, परेडें देखी हैं। ये पहला जनरल एक ऐसा है कि 24 घंटे ये रेड हैट जो इसके ऊपर है ये पहन के रखता है। ये क्यों भाई? तुम जहां भी जाते हो, स्कूल में गए हो, क्यों पहना है? तुम आम जो कैप होती है जनरल जो पहनते हैं आर्मी की, वो पहननी चाहिए। हमने कभी नहीं देखा किसी अमेरिका के जनरल को ये हैट पहने हुए, या बर्तानिया के जनरल को, या चाइना के जनरल को। सब नॉर्मल है, वो एक कैप होती है पहनते हैं, स्टार लगे हुए हैं, सब पहचानते हैं। ये बंदा स्कूलों में जाता है हैट पहना हुआ है, जिधर जाता है हैट पहना हुआ है। क्या एहसास कमतरी है इसको? क्योंकि इसका बाप मास्टर था, क्योंकि एक एयरफोर्स का सिपाही था, उसके अंदर से एहसास कमतरी खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान को बचाओ, पाकिस्तान की आर्मी, अगर तुम्हें 3 साल के लिए हेड ऑफ द आर्मी दिया गया, बना दिया गया, पाकिस्तान को बचाओ, पाकिस्तान के सिस्टम को बचाओ और जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करो। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी। ना जी, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है, जो बंदा वो जनाह हाउस की तरफ बुला रहा था, कोर कमांडर हाउस की तरफ, वो राना सनाउल्लाह के साथ बैठा हुआ। कैसी ज़बरदस्त बात है, वो मेरे पास मौजूद। एक PDM की नून लीग से तल्लक रखने वाली खातून है, उसने बताया कि 12 करोड़ रुपए का फर्नीचर वहाँ पे था, वो जो कोर कमांडर हाउस था। अब बंदा पूछे कि तुम वहाँ क्या लेने गई थी कोर कमांडर हाउस में, तुम्हारा वहाँ पे क्या काम था, तुम्हें कहाँ से पता चला कि 12 करोड़ का था? ये उसी दिन उसने बता दिया था जिस दिन उधर हमला हुआ। ये सब हरामखोरों का टोला है। जिस तरह साहब ने बताया, पाक फौज हमारी जान है, पाक फौज को हमेशा ये नारा लगाना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ना कि अवाम को कहीं के सड़कों पे आके तो ये मजबूर उन्हें करे कि कोई ऐसे प्रोग्राम बनाए, बोर्ड लगाए। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप ठीक जा रहे हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।